फ्रेंड्स, जो एम्स दिल्ली ने ऑल एम्स के लिए जो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम करवाया था उसके लिए उन्होंने एम्स की चॉइस मांग ली है आज। इसका रिज़ल्ट है वो 80-20 रेशियो पे ही है। तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 सितंबर को और इसका जो रिज़ल्ट आया था 8 अक्टूबर को आया था। तो उसमें जो नॉर्थ सेट में जो रैंक्स थी, जो परसेंटाइल बेस पे एलिजिबिलिटी थी, यानी उसमें कुछ रिलैक्सेशन थे पीडब्ल्यूडी का, एज का और उसमें कैटेगरी का, तो उन सब के और जो एक एलिजिबल क्राइटेरिया रखा था परसेंटेज का, उनके बेस में जो उनको जो सब टाइप से एलिजिबल हुआ था उन कैंडिडेट की लिस्ट आई थी जिनका उनमें नाम है। उनके लिए अभी 9 तारीख से खुल जाएगा पोर्टल और वो अपने को एम्स की चॉइस डाल सकते हैं। वो 9 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक आप इन सब के लिए एलिजिबल है, तो कृपया करके टाइम पे फिल करें। अदरवाइज़ अगर 20 नवंबर के बाद अगर जब ये साइट पोर्टल बंद हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल है भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे पहले आपको चॉइस देनी पड़ेगी। अगर आप चॉइस नहीं देते तो आपकी कैंडिडेचर समाप्त हो जाएगी। जो इसका जो रिज़ल्ट है वो 7th पे स्केल पे है, मतलब ज्वाइनिंग है वो 7th पे स्केल पे है, 4600 से शुरुआत है। आपको इसको फिल करने के लिए www.emsexams.org पे जाके माई पेज में जाके और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग पब्लिश्ड हुई है emsexam.org पे वेबसाइट पे जाके, और वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ओनली एलिजिबल कैंडिडेट ही फुलफ़िल कर सकते हैं इसको। सम जो रिलैक्सेशन इसमें है वो अलाउड है, तो आप उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्रोसीजर इसका क्या रहेगा कि प्रोसीजर में एम्स ने 3 स्टेप बनाए हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो इसके अंदर आप अपनी चॉइस के एम्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर देन वन भी है इसमें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही एम सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा भी एम सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें लिमिटेशन ये रहेगी कि जो एम्स आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर जो आपकी चॉइस में अभी डालोगे, सिर्फ उन्हीं एम्स के अंदर उन्हीं एम्स में से आपको अलॉट होगा। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है या उधर से आपको अलॉटमेंट मिलती है तो उस लिस्ट से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में कोई एडिटिंग नहीं होगी इसके अंदर, तो पहले से ही एकदम बढ़िया कंफर्म करके उसके बाद ही लिस्ट को अपलोड करें और लिस्ट को सिलेक्ट करें और फाइनल सबमिट दें फर्स्ट स्टेज का। क्योंकि अगर फाइनल स्टेज सबमिट का हो गया उसका फर्स्ट स्टेज का, तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी चॉइस बदलना चाहते हैं एम्स की तो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले पूरा सोच विचार करके फिर ही एम्स को चूज़ करें। उसके बाद इसमें फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। स्टेज फर्स्ट में आपको सिर्फ जो आप चॉइस है, जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है वो अपनी चॉइस के एम्स डाल सकते हैं। अपनी चॉइस को फिल करें, एक से ज़्यादा एम्स भी फिल कर सकते हैं। फिल करके उनको फाइनल सबमिट दें। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो एम्स आपने चूज़ किए हैं या जिस एम्स की आपने चॉइस डाली है, सिर्फ उन्हीं एम्स में से आपको कोई भी एक एम्स अलॉट होता है। अगर वो आपकी चॉइस का फर्स्ट एम्स है या वहाँ पे आप जाना चाहते हो अगर आपकी चॉइस का एम्स है और आप वहाँ जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपकी चॉइस का नहीं है वो एम्स और आप उस एम्स में ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हो तो आप उसको थर्ड स्टेज के अंदर थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आप चेंजेस आप वहीं तक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है जो आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एम्स आपने चॉइस डाली है उन्हीं एम्स में से आपको कुछ दूसरा मिल सकता है सेकंड राउंड
में या थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई एक एम्स अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वंस ए कैंडिडेट एक्सेप्ट पोस्ट ऑफ वन ऑफ द ऑफर्ड एम्स देन देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल अदर ऑफर्ड एम्स विल बी कैंसल्ड एक्सेप्ट। यानी अगर आप एक को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एक एम्स को, जैसे आपने फर्स्ट के अंदर आपने चॉइस डाली, सेकंड स्टेज के अंदर आपको एम्स मिल गया, कोई अलॉट हो गया, अगर उनमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो, तो ऑटोमेटिक आपके बाकी सब एम्स की आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसल्ड हो जाएगी और आप उनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसी में आपको फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो स्टेज सेकंड में तो ये था कि जो आप चॉइस डालोगे उनमें से आपको एक अलॉट हो जाएगा, उसको आपको या तो एक्सेप्ट करना है या फिर आपको उनमें से कुछ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर आओगे तो उसमें क्या रहेगा कि उस स्टेज इसमें जो स्टेज थर्ड है उसके अंदर दो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट दिस इंस्टीट्यूट, यानी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, विश करोगे उनसे रिपोर्ट करने की एंड ज्वाइन करने की इंस्टीट्यूट को, और डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, यानी दूसरे किसी भी काउंसलिंग राउंड में आप भाग नहीं लेना चाहते हैं, आप उसी एम से संतुष्ट है। स्टेज थर्ड के अंदर क्या है कि इसके अंदर ऑप्शन वन और ऑप्शन सेकंड, ये तो ऑप्शन वन में ये है कि आप उसको जो आपको एम्स अलॉट हुआ है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो रिपोर्ट एंड ज्वाइन करने की, और आप दूसरे किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, उसी एम्स में आप कंटिन्यू आप अपनी प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो आप ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको जो एम्स अलॉट हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको दूसरी आप अपनी फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस के लिए जाना चाहते हो तो आप उसमें सेकंड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको 25,000 रुपये एम्स के नाम सबमिट करने होंगे। ये इन्होंने बैंक अकाउंट दे रखा है, डिटेल दे रखी है बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच सारी नगर न्यू दिल्ली 110029, अकाउंट ऑफिसर के नाम पे है, अकाउंट नंबर है इनका 3221251615 और IFSC कोड है SBIN 0001536, और उनमें आपको 25,000 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं। उसके बाद ही आप राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ऑप्शन सेकंड आप चूज़ करके राउंड सेकंड के लिए आप सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। उसमें आप अपने अपवर्ड चॉइस की तरफ भी जा सकते हो। उसमें आपको ये रहेगा कि द अमाउंट ऑफ 25,000 डिपॉजिट विल बी रिफंडेड वंस द कैंडिडेट चूज ऑप्शन फर्स्ट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट राउंड ऑफर एंड एम्स एंड रिपोर्टिंग एक्सेप्ट एम्स। अगर आपको चॉइस का राउंड सेकंड में से है कि आपने जैसे आपको अपनी चॉइस का एम्स नहीं मिला और आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया, उसके बाद आपने 25,000 रुपये जमा करवा दिए। जब आपको अपनी चॉइस का एम्स मिल जाता है राउंड सेकंड के अंदर तो आप ऑप्शन फर्स्ट चूज़ करते हैं और जाके आप अपना जो भी एम्स अपना मिला है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उस टाइम में आपको अपनी अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाती है। इन केस ऑफ कैंडिडेट मतलब आप अगर ऑप्शन 2 अगर नहीं करते हैं जब तक आप ऑप्शन फर्स्ट में कन्वर्ट, तब तक आपका पेंडिंग पैसा रहेगा। उसके बाद बस यही है इसके अंदर मेन राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड। उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेज कंप्लीट करके थर्ड स्टेज में आप अगर ऑप्शन फर्स्ट पे जाते हो तो वो आपका फाइनल सबमिट होगा। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस एम्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आपके दूसरे सभी एम्स से आपकी कैंडिडेचर समाप्त हो जाती है और उस कंडीशन में आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको, अपना रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों को आप ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। विदिन 7 डेज़ का टाइम होता है इसका, और उसके अंदर विदिन 7 डेज़ आई थिंक टाइम दिए इन लोगों ने, तो आप उसके अंदर करोगे। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लिस्ट दी है इन लोगों ने, एक तो रिज़ल्ट जो आपका परसेंटाइल आया था 8 सितंबर को,
एग्ज़ाम और 8 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट आया उसमें जो परसेंटाइल है आप इसमें एलिजिबल हो वो, या फिर ये मेल भी करेंगे तो मेल के लिए भी आप अवेयर रहें, ध्यान रखें अपनी मेल के बारे में, क्योंकि अगर वो मेल आपके पास अपनी उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोट रिजल्ट है वो भी आएगा उसके अंदर, तो उसका ध्यान रखें। और उसके बाद एक तो आपका वो परसेंटाइल, फिर एक कॉपी स्लिप जो आपने डाउनलोड की है रजिस्ट्रेशन की, और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरा हुआ उसकी PDF है वो, और एक एडमिट कार्ड, बर्थ के लिए सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है, कास्ट अगर आप कोई रिजर्वेशन में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप PWD के अंदर आते हो तो कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी एम्स में वर्क कर रहे हो तो NOC देनी पड़ेगी आपको उससे पहले, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है यानी GNM की है आपने तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। आई होप ऑल द बेस्ट।